रबिया एक खतून थी, बड़ी नेक औरत थी, खूबसूरत थी और मालदार थी। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त, शोहरत, दौलत हर एक चीज़ से नवाजा था। खूबसूरत भी थी और नेक भी थी। बगदाद में रहती थी। बगदाद कभी इस्लाम का गहवारा था। बगदाद शहर बहुत खूबसूरत शहर था बगदाद, और ये इस्लाम का गहवारा था, ये इस्लाम का किला था। अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई। अल्लाह पाक की करनी देखिए, अल्लाह पाक ने इन्हें भी बहुत ज़्यादा दौलत दी और इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई। शादी भी एक दौलतमंद से हुई। फरमाती हैं, मैं एक दिन छत पर अपने शोहर के साथ बैठी थी। वो दौलतमंद तो था ही, पर बड़ा मुतकब्बर भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा गुरूर वाला था। उसे बहुत गुरूर था, बहुत गुमांड था अपने पैसे पे। मुझे अल्लाह पाक ने इतना पैसा दिया है। वो अपनी दौलत पे बहुत गुरूर करता था और वो बहुत गुस्से वाला भी था। दरवाजे पर फ़कीर मांगने आया तो मेरा खावंद बालकनी से झांक कर कहने लगा, इसे कुछ ना देना, ये दुकानदार है, ये दुनियावी है, ये जानबूझकर मांगने वाला बना हुआ है, ये ज़रूरतमंद नहीं है, इसे कुछ मत देना। ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा, मैं तेरी दौलत में से कुछ नहीं दूंगी। मेरे मेके से जो कुछ आया है उसमें से देने की इजाज़त दे दें। उसने कहा, जाना ही नहीं। तो औरत कहती है, उसके मांगने वाले का, जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था वो कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पे अजीब भूख थी। वो अजीब नज़रों से खड़ा मुझे देख रहा था, जैसे कई दिनों का भूखा हो, प्यासा हो, और वो मजबूर था। वो मजबूर था तो इसलिए मांगने लग गया। मैं शोहर से नज़रें बिछा कर आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रख दिए। मैं चोरी छुपके अपने शोहर से आई थी और उसकी हथेली पर चंद दिनार रख दिए। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मेरे सामने मेरा शोहर खड़ा था। मेरे शोहर ने मुझे चोरी छुपके पैसे देते हुए देख लिया। मेरा शोहर भी गुस्से वाला था। कहने लगा, मेरी इजाज़त के बगैर क्यों दिए? मैंने कहा, अल्लाह का मुझे नेक बंदा लगता है, ज़रूरतमंद लगता है, इसलिए मैंने इसे चंद दिनार दे दिए। वो कहता है, जा, तुझे मैंने तलाक दी, तुझे मैंने 1 तलाक दी, 2 तलाक दी, 3 तलाक दी। उसने मुझे 3 तलाक़ें दे दी। कहती हैं, मैं इज़्ज़तमंद और गैरतमंद बाप की बेटी थी। मैं आगे से कुछ ना बोली, तलाक लेके घर चली गई। मेरा जुर्म ये था कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की। हज़रत उम्मे रबिया फरमाती हैं, मेरा जुर्म ये था कि मैंने सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में खैरात की। मेरे वालिदैन परेशान। जब मैं घर पहुंची तो मेरे वालिदैन पे जैसे क़यामत टूट गई। मेरे वालिदैन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सारा माजरा बता दिया। गलती चाहे जिसकी भी हो, कसूर हमेशा बेटी वालों का ही निकलता है। गलती जैसी मर्ज़ी कर ले, लड़का कर ले तब भी कसूर लड़की का ही होता है। लड़के तो पाक दामन बन जाते हैं। मंगनी भी टूट जाए, बच्ची की जो हालत होती है इसका कोई नहीं बता सकता। बच्ची पे जो बीतती है वो कोई नहीं बता सकता इसे क्या हुआ है। मैं शदीद परेशान, मेरे वालिदैन शदीद परेशान। अब रिश्ता कहाँ से आएगा? 1-2 साल हम शदीद तड़प में मुब्तला रहे, रिश्ता कोई ना आया। अब एक रिश्ता आया बड़े अमीर आदमी का। हम मुतमईन हो गए। हम खुश भी थे कि शुक्र है अल्लाह पाक का, अब रिश्ता आ गया है। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कुंवारे का रिश्ता आया। मैं तो तलाक याफ्ता थी, उम्मे रबिया फरमाती हैं, मैं तो तलाक याफ्ता थी पर बंदे कुंवारे का रिश्ता आया, और था भी अमीर बंदा। जब मेरा रिश्ता हो गया, जब मैं पहले दिन अपने खावंद के पास गई, मुझे कहने लगा, जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आज से पहले मैंने आपको देखा ही नहीं, तो मैं आपको कैसे जान सकती हूँ आप कौन हैं? कहने लगा, मैं वही हूँ जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मैं हैरान, मैं परेशान। ये आप वही हैं? तुझे मेरी वजह से तलाक हुई थी? वो बंदा कहता है, तुझे मेरी वजह से तलाक हुई थी? तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे बहुत रोया, अल्लाह पाक के सामने बहुत गिड़गिड़ा के रोया, या अल्लाह मेरी वजह से इस बेचारी का घर उजड़ गया है। फिर मैंने 18-18 घंटे, 16-16 घंटे मेहनत की।
मैं चाहता था अल्लाह पाक जो मेरी वजह से आपका घर उजड़ गया है वो घर दोबारा बस जाए। तुझे इज्जत देने के लिए अब तुझे बीवी बना के रखूँगा, महारानी बना के रखूँगा, अपने दिल की रानी बना के रखूँगा। तू इस घर में बीवी बन के नहीं रहेगी, तू मेरी मलका बन के रहेगी, तू मेरे दिल पे अब राज करेगी। 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसा बेटा दिया, हमारी आंखों का नूर। हम दोनों उसके साथ बहुत खेलते थे। अल्लाह पाक ने हमारा घर खुशियों से भर दिया, हमारा दामन खुशियों से भर दिया। मैं छत पे अपने शोहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे मांगने वाला आया। मेरा शोहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया, मेरा शोहर कहता था जब कोई मांगने वाला आए तो खुद जाके दरवाज़ा खोला करो, सदका खिरात किया करो। अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं जब हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं, तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, जब कोई मांगने वाला आए तो खिरात खुद दिया किया करो। मेरा शोहर बार बार मुझे ये नसीहत करता था। आज जब मांगने वाला आया, मैं जाके दरवाज़ा खोला, मैं हैरान परेशान, मेरा सर चकरा गया। मुझ पे तो जैसे क़यामत टूट गई, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने सामने देखा, मांगने वाला कौन था? मेरा पुराना शोहर।